हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चिंग लियो के एपिसोड 17 में आपका स्वागत है। और अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 16 के लास्ट में हमने देखा था कि हाओरेन येजियो को अपने सामने देख के चौंक जाता है। चिंग लियो उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन लॉर्ड ली उसे रोक लेता है और यह कहता है कि अभी ये उससे मिलने का सही वक्त नहीं है। हाओरेन येजियो को बड़ा भाई कहकर बुलाता है तो येजियो कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे बड़ा भाई कहकर बुलाओगे तो मैं तुम पे दया करूँगा? हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करो। तभी चिंग लियो उठकर आती है और कहती है कि प्रिंस ऑफ युआंग की जगह पर मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहती हूँ। येजियो चिंग लियो की आंखों में आंसू देखकर सोचने लगता है कि इसकी आंखों में इतना दुख क्यों है मुझे देख के। लगता है मेरा इससे भी कोई रिश्ता रहा होगा और ये वापस मुझसे रिश्ता चाहती है। चिंग लियो येजियो से कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो येजियो उससे कहता है कि मैडम आप किसी गलत इंसान से बात कर रही हैं, आप मुझे कुछ और समझ रही हैं। तो चिंग लियो येजियो का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि अब जबकि तुम मुझे मिल गए हो मैं तुम्हें वापस अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने दूंगी। और ये देख के प्रिंसेस चिंगनिंग को बहुत बुरा लगता है। चिंग लियो की ये बात सुन के येजियो को कुछ धुंधला धुंधला सा याद आने लगता है और उसे अपने वो शब्द याद आने लगते हैं जब उसने चिंग लियो से कहा था कि अब जबकि तुम मेरी बाहों में हो मैं तुम्हें वापस कभी नहीं जाने दूंगा। चिंग लियो उससे पूछती है कि क्या अब भी तुम्हें मैं याद नहीं? तो इस पर येजियो कहता है कि मैडम मैं सच में आपको नहीं जानता। तो फिर चिंग लियो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मैं याद नहीं तो फिर मार दो मुझे जान से। तो इस पर येजियो अपनी तलवार उठा लेता है और चिंग लियो के हाथ पर एक कट का निशान बना देता है जिससे कि उसके हाथ पर खून निकलने लगता है। और चिंग लियो अपना खून वाला हाथ येजियो को दिखा देती है। अब क्योंकि येजियो को हेमोफोबिया था तो खून देख के वो बेहोश होने लगता है और ये देख के चिंग लियो समझ जाती है कि ये उसका अपना येजियो ही है। ये सब देख के चिंग हैंग सोचने लगते हैं कि चिंग लियो बहुत ही टैलेंटेड लेडी है। उसने अपने अपोनेंट को हराने के लिए पॉइजन इस्तेमाल किया, लेकिन चिंग लियो को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ येजियो को देख के मुस्कुरा रही थी क्योंकि आज उसे अपना प्यार वापस मिल गया था। ल्यूली चिंग लियो से कहती है कि हम इतने समय से येजियो को ढूंढ रहे हैं और वो प्रिंसेस चिंगनिंग के साथ अफेयर कर रहा है। तो हाओरेन कहता है कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो अभी अपनी असली पहचान ना बताना चाहता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि खाड़ी से गिरने के बाद उसकी भी याददाश्त चली गई हो जैसे चिंग लियो की चली गई थी। तभी ली कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि वहाँ इतने सारे लोग थे और येजियो को सच बताने का मौका ना मिला हो। हमें उससे प्राइवेटली मिलना चाहिए और सारी बातें साफ कर लेनी चाहिए। तो ल्यूली चिंग लियो को समझाती है कि उसे किसी बहाने से बाहर बुलाना चाहिए और वहीं उससे बातें करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रिंस किंग हैंग सबसे कहते हैं कि क्योंकि येजियो को हेमाटोफोबिया है तो वो 4 किंगडम कॉन्टेस्ट में हमारे काम नहीं आ सकता क्योंकि उसकी कमजोरी दूसरों की ताकत बन जाएगी। लेकिन प्रिंसेस चिंगनिंग अपने भाई को समझाती है कि लेकिन आप तो जानते ही हैं ना कि मेरे मास्टर कितने टैलेंटेड हैं और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि फैंगकेन किंगडम से आए सभी लोगों को इनकी वीकनेस के बारे में कैसे पता है। वहीं येजियो भी बेहोशी का सिर्फ नाटक कर रहा था, असल में तो वो उन लोगों की बातें सुन रहा था। प्रिंसेस चिंगनिंग की बात सुन के प्रिंस चिंग हैंग अपने आदमी फ्यूकी से कहता है कि किसी को फैंगकेन किंगडम भेजो और इस आदमी के बारे में सब कुछ पता लगाओ। वहीं येजियो अपने पास्ट के बारे में कहानियां बनाते हुए प्रिंसेस चिंगनिंग को बताता है कि अपने पुराने दिनों में मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ता था और मैंने कुछ ठग लोगों को सबक सिखाया था। तब उन्होंने ही मुझे जहर दिया था जिससे कि मुझे हेमाटोफोबिया की प्रॉब्लम हो गई थी। तो प्रिंसेस चिंगनिंग पूछती है कि मास्टर कहीं आपकी याददाश्त तो नहीं चली गई है? तो इस पर येजियो कहता है कि मुझे कुछ कुछ बातें याद हैं। फिर प्रिंसेस चिंगनिंग चिंग लियो के बारे में कहती है कि उसका और आपका कोई मैच नहीं है, उसने आपको ट्रिक यूज़ करके हराया। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनको लगता है जैसे कोई गेट के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था और येजियो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और वो उसका पीछा करते करते चिंग लियो तक पहुंच जाता है। तो वो समझ जाता है कि चिंग लियो ने उसे धोखे से बुलाया है और वो उससे पूछता है कि कहो तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तो चिंग लियो उसे कहती है कि याद करने की कोशिश करो, ये वही जगह है जहां हम पहली बार मिले थे। तो ये भी सोचने लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही परेशान है, लगता है इसके साथ मैंने पास्ट में कुछ ज़्यादा ही गलत किया है। तो ये भी उसे कहता है कि तुम सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती हो। वहीं चिंग लियो के साथ ये सभी लोग छुप के इनकी बातें सुन रहे होते हैं कि हमारा प्लान कामयाब हुआ या नहीं। तो ल्यूली कहती है कि मुझे लगता है कि येजियो को पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर छिपे हुए हैं। जिस पर लॉर्ड ली कहता है कि इतनी जल्दी मत करो, हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। चिंग लियो फिर से येजियो को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है कि मुझे देखो, मैं चिंग लियो हूँ, तुम्हारी चिंग लियो। तो येजियो उसे कहता है कि देखो लेडी, क्योंकि मैं अपनी याददाश्त भूल चुका हूँ, मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ और अब पास्ट के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मुझे भूल जाओ और जाने दो। तो चिंग लियो उसे पीछे से कस के पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं जाने दूंगी। तो
तो येजियो सोचने लगता है कि इसके लिए यही अच्छा होगा कि मैं इसकी ज़िंदगी से चला जाऊं। वो उसका हाथ छुड़ाता है और उससे गुस्से से कहता है कि क्या तुम अपना दिमाग यूज़ नहीं कर सकती हो? मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, तुम क्यों मुझे भूल नहीं जाती? तभी वहाँ चिंगलियो का बॉडीगार्ड गोजी आता है और उससे कहता है कि मास्टर, ये जगह खतरे से खाली नहीं है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। वहाँ प्रिंसेस चिंगनिंग भी आ जाती हैं और येजियो से पूछती है कि मास्टर आप ठीक तो है ना? तो येजियो बहुत घमंड से कहता है कि मुझे बस हेमाटोफोबिया की प्रॉब्लम है, उसके अलावा मुझे कोई नहीं हरा सकता। चिंगलियो और लॉर्ड ली आपस में बातें कर रहे होते हैं तो लॉर्ड ली कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंसेस चिंगनिंग और येजियो के बीच में कुछ चल रहा हो और इसलिए वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहता। तो ल्यूली कहती है लेकिन वो इतनी घमंड में बातें क्यों कर रहा है? तो हाओरेन कहता है कि लगता है भाई बिल्कुल वैसा बर्ताव करने लगे हैं जैसा वो पहले किया करते थे। जब वो छोटे थे तो उन्हें हमेशा लगता था कि वो बेस्ट हैं और दुनिया में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। फिर वो बताता है कि कैसे वो घंटों शीशे के सामने खड़े होकर खुद की तारीफ करते रहते थे और खुद को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी मानते थे। वो हाओरेन से अपनी पेंटिंग बनवाता था और उस पेंटिंग में कई गलतियां निकालता था और कहता था कि हाओरेन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एक्चुअली मैं हूँ ही इतना हैंडसम और स्मार्ट कि कोई भी मेरी नेचुरल पेंटिंग नहीं बना सकता। तो चिंगलियो उससे पूछती है कि अगर येजियो ऐसा था तो वो बाद में इतना बदल क्यों गया? तो हाओरेन बताता है कि 7 साल पहले जब हमारे पिता 4 किंगडम कॉन्टेस्ट में हार गए थे तो हमारे परिवार की इज्जत रातों रात मिट्टी में मिल गई थी और तभी से बड़े भाई पूरी तरह बदल गए थे। वो बहुत सीरियस हो गए थे, उन्होंने हमारे परिवार के लिए स्टैंड लिया और खुद को मार्शल आर्ट सीखने में पूरी तरह से झोंक दिया था। तो ल्यूली हाओरेन से मजाक में पूछती है तो उस वक्त तुम कैसे थे? तो हाओरेन कहता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही था और हमेशा वैसा ही रहूँगा, मैं बदलने वालों में से नहीं हूँ। तो अब चिंगलियो कहती है कि अब जब हमें मामले की जड़ का पता चल गया है तो अब हमें सीधे जड़ को ही टारगेट करना चाहिए। तभी वहाँ हैन आता है और बताता है कि टैन्यो टॉवर में हेमाटोफोबिया का इलाज करने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत है। प्रिंसेस चिंगनिंग येजियो को बताती है कि घोस्ट फिजिशियन रिंकन ड्रीम सिटी में आई हुई हैं और सिर्फ वही है जो तुम्हारी इस बीमारी का इलाज कर सकती हैं। फिर येजियो उसे कहता है कि मुझे अपने एक और टैलेंट का पता चला है और वो आँख पर पट्टी मारकर निशाना लगा के दिखाता है, जिसे देख के प्रिंसेस चिंगनिंग हैरान रह जाती हैं और कहती हैं कि ये देख के मुझे लगता है कि हेमाटोफोबिया की बीमारी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चिंगलियो वापस अपने घोस्ट फिजिशियन के रूप में चेहरे पर नकाब बांधकर येजियो का इलाज करने के लिए पहुंच जाती है। प्रिंसेस चिंगनिंग जब येजियो से मिलने आती हैं तो गोजी उन्हें रोक लेता है और कहता है कि घोस्ट फिजिशियन जब इलाज कर रही होती है तो वो किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं देती। चिंगलियो येजियो को हिप्नोटाइज करके सुला देती है और उसे अपने पास्ट में जाने के लिए बोलती है जिससे कि वो येजियो को सब कुछ याद दिला सके। लेकिन तभी येजियो अपनी आंखें खोल देता है और कहता है कि तुम मुझे बेहोश करना चाहती हो ना, और वो धीरे धीरे चिंगलियो की तरफ बढ़ता है और अपने मुंह से उसका मास्क हटा देता है और सामने चिंगलियो को देख के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम फिर मेरे पीछे पीछे आ गई, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? तो चिंगलियो उसे समझाती है कि हमारा रिश्ता इतना आसानी से टूटने वाले में से नहीं है। येजियो वहाँ से उठ के जाने लगता है लेकिन वो नहीं हिल पाता। तो वो चिंगलियो से कहता है कि तुमने कौन सा जहर मुझे खिलाया है? तो चिंगलियो उसे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, बताओ मुझे तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए? तो येजियो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं ये प्यानजो हूँ और मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, हो सकता है मैंने तुम्हारा भी दिल तोड़ा हो लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ। तो चिंगलियो ये प्यानजो नाम सुन के चौंक जाती है और वो समझ जाती है कि किसी ने येजियो को गलत बता दिया है कि वो ये प्यानजो है और इसीलिए वो इस तरह से बर्ताव कर रहा है क्योंकि वो खुद को एक गलत आदमी समझता है। तो चिंगलियो को हंसी आने लगती है। फिर येजियो कहता है कि देखो मिस, अब मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ और ग्रैंड किंगडम कॉन्टेस्ट को जीतना चाहता हूँ जिससे सबकी नज़र में मेरी इमेज अच्छी हो सके। तो चिंगलियो उसके गाल पकड़ लेती है और कहती है इतने क्यूट तो तुम पहले भी नहीं थे। फिर चिंगलियो उसके गले में हाथ डाल देती है और कहती है कि चलो एक डील करते हैं, कल ड्रंकन ड्रीम सिटी में एनुअल फेक फेस डे है जिसमें सभी चेहरे पर मास्क लगा के आएंगे, क्यों ना हम कल थोड़ा रिलैक्स करें और कुछ अच्छे पल साथ में बिताएं। तो येजियो इस शर्त पर मान जाता है कि उसके बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगी। अगले सीन में हाओरेन लॉर्ड ली के पास जाता है और उससे गुस्से से कहता है कि तुम दिखा तो ये रहे हो जैसे कि तुम चिंगलियो और मेरे भाई को मिलाने में मदद कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम असलियत में अपने लिए रास्ता बना रहे हो। तो लॉर्ड ली कहता है कि चिंगलियो येजियो से बहुत प्यार करती है, इसलिए उन दोनों को मिलाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर येजियो की याददाश्त वापस नहीं आती है तो मैं चिंगलियो को पाने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। तो हाओरेन गुस्से से कहता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा, तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। शूरा समुदाय की डेप्यूटी मिनिस्टर अपने मास्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि येजियो अभी जिंदा है, मैंने उसे प्रिंसेस चिंगनिंग के साथ देखा है।
अगर वो प्रिंस चिंग हैंग के साथ मिल गया तो हमारे मास्टर के प्लान में रुकावट आ जाएगी। तो वो नकाबपोश आदमी उसे एक दवा बना कर देता है और उससे कहता है कि तुम जानती हो अब तुम्हें क्या करना है। अगले सीन में ये जियो मास्क पहनकर उस फंक्शन में चला जाता है तो लॉर्डली अपना चेहरा छुपाकर उसके सामने आता है जैसे कि वो उस पर अटैक करना चाहता हो। ये सब ये लोग इसलिए करते हैं जिससे कि ये जियो को उसके पुराने दिनों की याद दिला सकें। तभी वहाँ चिंगलियो आती है और ये जियो को हाथ पकड़ के ले जाती है और उससे कहती है कि यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ हम दोनों सेफ रहेंगे। और वो उसे अंकल डिंग के उसी घर में ले आती है जहाँ वो पहले भी एक बार ये जियो को लेकर गई थी। तभी वहाँ हैन मास्टर डिंग बन के बाहर आता है और चिंगलियो उसे कहती है कि हमें छिपने के लिए वही खुफिया कमरा चाहिए जहाँ पे कि नैनन आके छिपता है। ये जियो चिंगलियो से कहता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो, मैं उन लोगों का सामना कर सकता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। तो चिंगलियो उससे कहती है कि शांत रहो, पहले छुपो और देखो कि वो लोग कितने खतरनाक हैं, फिर उन पर हमला करना। तो ये जियो मन में सोचता है कि आज मैं इसकी बात मान लेता हूँ, कम से कम उसके बाद तो मेरा पीछा छोड़ देगी। फिर वो चिंगलियो से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं वो तुम्हारे ही आदमी हैं। वहीं दूसरी ओर शूरा समुदाय की डेप्यूटी मिनिस्टर भी ये जियो को मारने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। चिंगलियो पहले की ही तरह वही खुफिया कमरा खोलती है और ये जियो के साथ उस कमरे में जाके छिप जाती है। और फिर वो ये जियो से पूछती है कि क्या ये सब देख के तुम्हें कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है। इतने में शूरा समुदाय की डेप्यूटी मिनिस्टर भी अंदर पहुंच जाती है। अब आप लोगों को याद होगा कि इस मोमेंट पे एक किस भी हुआ था, तो चिंगलियो ये सब याद दिलाने की कोशिश करती है और वापस से ये जियो से खुद को किस करने के लिए कहती है। ये जियो किस करने ही वाला होता है कि गेट खुल जाता है और शूरा समुदाय के डेप्यूटी मिनिस्टर अपने आदमियों के साथ उसे मारने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। तो ये जियो उन्हें चिंगलियो का आदमी ही समझता है और सोचता है कि ये तो मुझसे बहुत प्यार करती है, अगर मैं इसे किस नहीं करता तो ये मुझे जान से मरवाने वाली थी। फिर वो सोचता है कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे इसे किस करना ही होगा और वो चिंगलियो को पकड़ के उन सबके सामने ही उसे किस कर देता है। और फिर वो उन लोगों से कहता है कि अब तो तुम लोग खुश हो ना, अब तो मैंने इसको किस कर दिया। ये सुन के शूरा समुदाय की डेप्यूटी मिनिस्टर हंसने लगती है और कहती है कि क्या बात है, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन पे भी तुम्हें अपने प्यार की पड़ी हुई है। वो लोग ये जियो पर हमला कर देते हैं, बदले में ये जियो भी उन्हें मारने लगता है। फिर ये जियो चिंगलियो से पूछता है कि अब तो मैंने तुम्हें किस भी कर दिया है, फिर भी तुम्हारे आदमी मुझे क्यों मारना चाहते हैं, अब तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। और ये कह के वो चिंगलियो की गर्दन पर भी तलवार रख देता है। तो चिंगलियो कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरे भेजे हुए आदमी नहीं हैं। शूरा समुदाय की डेप्यूटी मिनिस्टर जब उसे ये जियो कहकर बुलाती है तो वो अपना नाम ये जियो सुन के चौंक जाता है, क्योंकि वो तो अब तक खुद को ये प्यान समझ रहा था। वो दोनों उन लोगों से चारों ओर से घिर जाते हैं। तो चिंगलियो कहती है कि हमारे झगड़े बाद में सुलझाएंगे, पहले इन लोगों को भगाना है, ये एक इमरजेंसी है। तभी डेप्यूटी मिनिस्टर ये जियो से कहती है कि तुम एक बार बच गए हो लेकिन तुम बार बार लकी नहीं हो सकते, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये जियो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उन सभी लोगों के साथ लड़ने लगता है, लेकिन तभी कोई ये जियो की तरफ तीर चलाता है और वो तीर चिंगलियो अपने ऊपर ले लेती है। चिंगलियो को घायल देखकर सभी लोग अंदर आ जाते हैं। ये जियो चिंगलियो के पास बैठा होता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, लेकिन चिंगलियो का खून देखकर वो बेहोश हो जाता है और चिंगलियो के ही कंधे पर गिर जाता है। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। चिंगलियो की इतनी कोशिश करने के बाद ये जियो की याददाश्त वापस आएगी या नहीं, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।